तो ट्रेन में मैंने देखा कई लड़के थे, सब मुसलमान लड़के थे, कुर्ता पायजामा पहन करके सब था। तो मैंने देखा, बड़ा ताज्जुब लगा, कितना खूबसूरत खूबसूरत बच्चा है, लेकिन शक्ल बिगाड़ के रखा है। बाल देखे, बाल किसी का बाल देखे तो ऐसे था, ऐसे एगो को देखे ये सब खाली, सब खाली। वो लड़का को हम बोले, बड़ा ताज्जुब लगा, बेटा नाम की रे? बोले नाम अब्दुल्ला। तो हमने कहा कि ये बाल सबका उड़ गया का? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग है। तो हमने कहा कि रे बाब, ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अभी देखिएगा हमारे बच्चों के बहुत सारे, अभी रोटा में भी मैंने देखा, चाय पिया मैं रोटा में, अब बहुत सारे नौजवान को देखा मैंने, ये हिस्सा में बाले नहीं है, देखिए। और एक बच्चा को देखे, नौजवान को देखे, खाली बीच में बाल है। तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हारा कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। हमने कहा वाह भाई, कहाँ जा रहा है ये बच्चा सब, ये नौजवान मेरा कहाँ चला जा रहा है? अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है, अपनी जिंदगी का हीरो इन लोगों ने क्रिकेटरों को बनाया है, अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हीरो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लेते, मेरे बच्चों तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बना लेते, हजरत उमर बिन खत्ताब को बना लेते, हजरत उस्मान गनी को बना लेते, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम को बना लेते, हजरत हमजा को बना लेते, हजरत तलहा को बना लेते, हजरत जुबैर को बना लेते, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी को बदल देते। कहां जा रहे हो? क्यों मेरे बच्चों अल्लाह से दूर होते जा रहे हो? आओ अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता। कभी आजमा को दे देखो, कभी आजमा के देखो, तुम जिस मोबाइल में जिस लड़की का फोटो लेकर घूमते हो ना, फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले क्या है, आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल। बोली 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ से बोलेगा माँ यारे ब्याह करूंगी, बाहर से कह दे फुटकी से ब्याह करूंगी, अन्नी कराबो तो बस। समझ रहे ना? अरे बोलो समझ रहे ना? कुर्बान जाओ, तौबा करो मेरे बच्चों, तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत की कोई ना वारंटी है ना मौत की कोई गारंटी है। मौत आने वाली है, वह आकर रहेगी। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। मेरा रब तुम्हें कटघरा में खड़ा करेगा, अल्लाह फिर सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओ। अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा, अरे बोलो भाई, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। मुसलमान इंसान है, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इसलिए कि मरना है। मदरसे क्यों जरूरी हैं? एक बात याद रखो, मदरसे ना हो, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, जरा भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। ए बाबू बैठ जाइए, बैठे रहिएगा, उठिए मत।
ऐलान कर दिए, थोड़ा सा जोर से बोल दिए, सारे लोग बैठे रहे। क्या हुआ, लाइन चली गई? जनरेटर है? बस माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बसे जाओ इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो फिलिस्तीन के नौजवान, अभी फिलिस्तीन में जंग हो रही है, पता है आप लोगों को? अरे पता है? और कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन के अंदर में जंगें हो रही है, हमारी माएँ शहीद हो रही हैं, हमारा भाई शहीद हो रहा है, हमारा बच्चा शहीद हो रहा है, औरतें क्या, मर्द क्या, नौजवान, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो सुनो, एक नौजवान 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो देखता क्या है कि एक 70 साल की बूढ़ी बेड पर पड़ी हुई है, जाकर माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगाकर बैठती है। ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, आपका आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 2 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई, अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूं। माँ कुर्बान जाओ, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। वो 70 साल की बुढ़िया फिलिस्तीन की मेरी माँ कहती है अपने बेटे को, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी लाओ। बेटा गया वजू के लिए, पानी ला कर दिया। ये 70 साल की बुढ़िया अपने बिस्तर से उठती है, वजू बनाती है, मसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। पानी, नदीर पानी, गंगार पानी, कनकरी पानी, महानंदार पानी, पानी कमी। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, फिर इसी मिट्टी में तो मिलना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान पढ़ो ना। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन दोबारा हम तुम्हें इसी मिट्टी से जिंदा करेंगे। इसलिए मिट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता है, इसी मिट्टी में हमें सोना है, इसी मिट्टी से फिर हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह जन्नत का फैसला अल्लाह करेगा या दोज़ख का फैसला करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में जाएगा। हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों मोमिनों के लिए ही बनाया है। अब रही बात यह है कि कुछ लोग गुनहगार हैं, कुछ खताकार हैं, वो लोग मर जाएंगे तो डायरेक्ट जन्नत में नहीं पहुंच पाएंगे, पहले कुटैया पिसैया होगा उसका, पहले बदन का मैल फरिश्ता छुड़ाएगा, उसके बाद तो जन्नत है ही है। लेकिन हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चंद पैगाम है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। जो जहां जिस जगह आ रहे हैं, बस अपनी जगह पे बैठ जाइए, वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये मदरसे का बुनियादी प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बन के तैयार है, अब पढ़ाई शुरू होनी है। कुरान और मदरसा क्यों ज़रूरी है, मदरसा क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दें। सुना दें जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे,
या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। ये जो शेर है, इस शेर पर आप लोगों को आमीन कहना चाहिए था। ये बोल रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो की बोलबो। अरे आमीन बोलना छे, की बोलबो बोलोन। अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे? आमीन। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो जरा सा मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए बेटा, ए बाबू से जाओ, ए बाबू बोलो, बैठाओ भाई उसको, बैठा। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा जाबे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या मियाँ की है ये? बैठ नहीं। बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आपको। मैंने कहा बैठ ना, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी कि बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो वो लड़का बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर कर, मी तकरीर सुनू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा कुछ जम गया है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बोशे जाओ, है बेटा बोशे जाओ, बालो करो बोशे। मैं ये कह रहा था जरा इधर 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 ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ नहीं है, इधर देखिए। कुछ काम की बातें हैं, वक्त कम है, कुछ पैगाम है पहुंचाना है। घंटा 2 घंटे का जलसा नहीं है। दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया? अरे हमने दुरूद शरीफ पढ़ने कहा था, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब तो नहीं पढ़े। नहीं, आप ही लोग बताइए, सब कैसे पढ़ लिया? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं वो क्या पढ़ेगा बताइए? वो पढ़ा होगा? अरे जिसको याद नहीं पढ़ा है वो नहीं, तो कैसे कर सब पढ़ लिए? हाँ,
पढ़ा वो भी होगा, इज्जत तो बचाया होगा, इसलिए कि बगल में अब कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अब ये नहीं पढ़ेगा तो शर्म की बात है कि नहीं? अब भाई शर्म की बात है कि नहीं है? तो इज्जत वो भी बचाया है। कैसे? मुड़ी हिलाया वो भी है, जबान चलाया वो भी है। यही तो मुझे कह लेने दो कि मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो सूर्य फातिहा या ना याद हो, मुसलमान हो सूर्य अखलास ना जानता हो, मुसलमान हो सूर्य कौसर ना जानता हो। ये कैसा मुसलमान, कैसा मुसलमान है भाई? ईमान है ही नहीं। नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा? बोलो भाई। अरे नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा ना? दुनिया में तो काम चला लोगे, आखिरत में काम चलेगा? बंदूक है गोली है ये नहीं, बंदूक छे गोली, अरे बोलो ना भाई। अरे गोली नहीं है, बंदूक है, बंदूक का अंदाज लगा घूम रहा। बोले क्यों यहाँ बंदूक जो गोली जो? बोले नहीं गोली नहीं जो। फिर बंदूकर की फायदा, फिर बंदूकर की फायदा? बंदूकटा घोड़ रखे दे कंधात क्या ले हुई। मुसलमान हो ईमान हो। मुसलमान घर लुटता हो, घर अगर लुट रहा हो लुट जाने देगा, माल जाता हो तो जाओ, जिंदगी अगर खत्म हो रही है तो खत्म हो जाए, लेकिन मुसलमान अपना ईमान जाने नहीं देगा। मेरी माँ बहनों सुनो, आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा हर बच्चा एक तो रमजानुल मुबारक के महीने में अभी क्या हो रहा है, मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा है। आपको होश नहीं है? फेसबुक देखो, फेसबुक वीडियो सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमानों के ईमान पे कैसे डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों के ईमान को कैसे छीना जा रहा है, मुसलमान की माँ बहनों की इज्जत आबरू की कैसे क्या कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही है। तुम्हें पता भी है 2022 में 800 लड़की हमारी घर की बेटियां, 800 बच्चियां मुर्तद हो गई, ईमान से, मुसलमान ईमान से निकल गई, गैर मुस्लिमों से शादी कर ली, 800 बच्चियां। आप कहां हैं? हमारा ईमान छीना जा रहा है। आपको पता है अभी एक खेला चल रहा है अभी, जिस खेला का नाम है IPL की, जाने ना अपना रहा? अरे बोलू न जानन ना, IPL इंडियन प्रीमियर लीग। इस खेल के अंदर में एक एड है, एक एड नहीं कई एड है, प्रचार है, ड्रीम 11 जुआ है। ये जितने भी एड आ रहे हैं और कुर्बान जाओ, क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है। इस खेल को रमजान में शुरू करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खेल के चक्कर में तरावी की नमाज नहीं पढ़ा। अभी ये आलम यह है कि ये मैच देखने के लिए हमारे बच्चे मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। जुआ की लत लगा दी, मेरे बच्चों को जुआरी बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं है, 1 रुपए लगाओ, करोड़ों का लालच दिया जा रहा है। 1 रुपया लगाओगे 3 करोड़ जीतोगे और कुर्बान जाओ। अब बताइए 50 करोड़ लोग उस खेल में जुड़े, 50 करोड़ का मालिक हो गया वो। अरे कंपनी के पास 50 करोड़ आया, अब वो 50 करोड़ में 1 करोड़ किसी को दे दिया, नाम हो गया, अरे बाबा वो करोड़पति बनेगी, मोरो बेटा करोड़पति बनेगी। बेटा क्या निकलो तो खेल, ये जुआ है और कुर्बान जाओ। जुआ के बारे में रब कदीर ने मना फरमाया है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये ताशे, ये ढोल, ये बाजे तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए नहीं है।
इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, अगर जुआ का गेम है तो खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करना, इस गेम को ना खेलना। आज तक जुआ खेलकर कोई मालदार नहीं बना है, आज तक शराब पीकर कोई